CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। पृष्ठ 215। प्रश्नावली 9.3। 1। नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन। इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। ए। किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? बी। किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? 2। इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। यहाँ दिन और बेची गई कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। पृष्ठ 216। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए। उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? बी। कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है? सी। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गईं और कितनी संख्या में कमीजें बेची गईं लिखें। डी। किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गईं? ई। बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गईं? 3। इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। यहाँ विषय और अंक प्रदर्शित किए गए हैं। 1 इकाई लंबाई बराबर है 10 अंक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए। ये दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? बी। किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? सी। किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? डी। विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। 9.7.2 दंड आलेख को खींचना। उस उदाहरण को याद कीजिए जिसमें रोनाल्ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। फल का नाम, विद्यार्थियों की संख्या। केला 8, संतरा 3, सेब 5, अमरूद 4। पहले एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। क्षैतिज रेखा पर फलों को निरूपित करने वाले दंड खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखा पर संख्यांक लिखिए जो विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं। आइए एक आसान सा पैमाना चुनें। इसका अर्थ है कि हम यह चुनेंगे कि 1 इकाई लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरूपित होंगे। यहाँ हम 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी लेते हैं। पृष्ठ 217 है। हमें नीचे दर्शाया गया दंड आलेख प्राप्त होता है। यहाँ फल और विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। 1 इकाई लंबाई बराबर है 1 विद्यार्थी। उदाहरण 10। निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। मद व्यय रुपयों में। मकान किराया 3000, भोजन 3400, शिक्षा 800, बिजली 400, परिवहन 600, विविध 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के चरण निम्न हैं। ए। परस्पर 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। बी। क्षैतिज रेखा के अनुदिश मध्य अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय रुपयों में अंकित कीजिए। सी। समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए। डी। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए।
मान लीजिए एक इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये है और इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। विभिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। मकान किराया 3000 भाग 200 बराबर 15 इकाई। भोजन 3400 भाग 200 बराबर 17 इकाई। शिक्षा 800 भाग 200 बराबर 4 इकाई। बिजली 400 भाग 200 बराबर 2 इकाई। परिवहन 600 भाग 200 बराबर 3 इकाई। विविध 1200 भाग 200 बराबर 6 इकाई। पृष्ठ 218 है। यहाँ मद और व्यय रुपयों में दिखाए गए हैं। एक इकाई लंबाई बराबर है 200 रुपये। इन्हीं आंकड़ों को मद और व्यय की स्थितियों को अक्षों पर परस्पर बदलकर निम्न प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। यहाँ मद और व्यय रुपयों में दर्शाए गए हैं। एक इकाई लंबाई बराबर है 200 रुपये। इन्हें कीजिए। 1. अपने मित्रों के साथ 5 और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके सारणियां बनाइए और उन्हें दंड आलेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पृष्ठ 219। प्रश्नावली 9.4। 1. एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। पसंद का क्रियाकलाप, विद्यार्थियों की संख्या। खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग 15 है। एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? 2. 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। दिन, बेची गई पुस्तकों की संख्या। रविवार 65, सोमवार 40, मंगलवार 30, बुधवार 50, बृहस्पतिवार 20, शुक्रवार 70, पेंटिंग 15 है। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। 3. वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष, निर्मित साइकिलों की संख्या 1998 800, 1999 600, 2000 900, 2001 1100, 2002 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। ए. किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं? बी. किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं? पृष्ठ 220। 4. किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। आयु समूह वर्षों में 1 से 14 है, 15 से 29, 30 से 44, 45 से 59, 60 से 74, 75 और उससे ऊपर। व्यक्तियों की संख्या 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000, 1,20,000, 80,000, 40,000। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक इकाई लंबाई बराबर 1000 लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? बी. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं।
इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? हमने क्या चर्चा की? 1. हमने देखा कि आंकड़े कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह होते हैं। 2. दिए हुए आंकड़ों से कोई विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। 3. हमने सीखा कि किस प्रकार चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। हमने चित्रालेखों की व्याख्या करना भी सीखा और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखा है। हमने कुछ वस्तुओं के संकेतों से निरूपित करके चित्रालेखों को खींचना भी सीखा है। उदाहरणार्थ, एक पुस्तक का संकेत बराबर 100 पुस्तकें लेकर। 4. हमने चर्चा की है कि आंकड़ों को एक दंड आरेख या एक दंड आलेख द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। 5. ऐसा करने के लिए हमने आलेख के लिए एक पैमाना चुनने की प्रक्रिया की भी चर्चा की है। उदाहरणार्थ, एक इकाई बराबर 100 विद्यार्थी। हमने दंड आलेखों को पढ़ने का अभ्यास भी किया है। हमने इसकी व्याख्या करना भी सीखा है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।